अगर तुम्हें जरा भी शर्म है ना तो इसे थूक में डूब के मर जा। टफर कहीं का। अबे कुकुर मुत्ते की औलाद, अगर तूने लोन के पैसे नहीं दिए ना तो यही पेपर तेरे पिछवाड़े में डालकर पतंग बनाऊंगा। तेरी नौकरी तो अब मैं खाऊंगा अर्जुन। अगर मुझे पता होता कि मेरी शादी एक भिखारी से हो रही है तो मैं सुहाग रात के दिन तुम्हें दूध की जगह जहर पिलाती। अबे कुकुर मुत्ते की औलाद, नौकरी तो अब मैं खाऊंगा अर्जुन। पिछवाड़े में डालकर पतंग बनाऊंगा। जहर पिलाती। तो यही पेपर तेरे पिछवाड़े में डालकर नौकरी तो अब मैं खाऊंगा अर्जुन। हे भगवान, मैं तंग आ गया हूं इस दुनिया की भसड़ से। बुला ले तेरे पास। दक्ष, मेरा बेटा। दक्ष, दक्ष। ये मैं क्या करने जा रहा था? कैसे भूल सकता हूँ कि मैं सिर्फ एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक बाप भी हूँ। माफ कर दे माय सन, माफ कर दे। मैं घर आ रहा हूँ। दक्ष, दक्ष बेटा, इसको सामने देखकर लगता है सब सही है। खुशी है कि तुम यहाँ हो, पर इसे क्या पता मैं हर रोज किस आग से गुजरता हूँ। इसकी जिंदगी सबसे बेस्ट है, बिल्कुल रिलैक्स्ड, कोई टेंशन ही नहीं। अबे निकम्मे, पढ़ाई भी करते हो या फिर ऑल द टाइम ऑन द फोन? इस बार भी स्कूल में टॉप किया मैंने, 100 और 100। आई एम अ जीनियस डैड। जब से मॉम सेपरेट हुई है रोज रात को मुझे लेक्चर देते रहते। काश मैं भी बड़ा होता तो किसी की सुननी नहीं पड़ती। Dad, look at that. Dad, shooting star. जल्दी आओ। चल विश्वांगु। काश फिर से मेरा बचपन लौट आए, दक्ष की तरह। ना बॉस की गाली, ना बीवी की धमकी, ना EMI का प्रेशर, एकदम दबंग ब्रेव स्टाइल जैसे मैं पहले था। काश मैं भी बड़ा बन जाता। ना पापा का प्रवचन, ना मॉम के ताने। जो मर्जी करो, माई लाइफ माई वे। दक्ष, दक्ष, पापा जाना है उठ। पापा थोड़ी देर सोने दो। मैं कमीने उठ। अरे पापा प्लीज थोड़ी देर सोने दो मुझे। अबे दक्ष, अरे पापा सोने दो ना थोड़ी देर। पापा, अरे पापा, अरे पापा, अरे पापा, अरे पापा से कोई चिल्ला। पापा, दक्ष, पापा, दक्ष, ये तो मेरा चेहरा है। ये मेरी बॉडी है। पापा, चुप हो जा नालायक। मेरा चेहरा भी बदल गया पापा। देखो, ओ माय गॉड पापा, ऐसा क्या मांगा आपने जो मेरा चेहरा बदल दिया? पापा, ये मेरी दाढ़ी। मैंने तो
वो आया टूटा तारा, मैंने बोला मैं भी बच्चा बन जाऊं तेरे जितना, सुन तेरे जैसी लाइफ जीऊंगा। अरे पापा, उस टूटते तारे ने हमारी विश पूरी कर दी। आप नहीं है, मैं नहीं हूँ, हम नहीं है। अब सीधा बोल। अरे मतलब आप मैं बन गया, मैं आप बन गया हूँ। हमारे सोल्स इंटरचेंज हो गए हैं। सोल समझते हैं? सोल यही बचत बाकी थी जीवन में, वो भी पूरी कर दी। अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे सोल्स इंटरचेंज हो गए तो हे भगवान, ये क्या किया आपने? अब मैं स्कूल पापा, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? जा सोचने दे। अरे क्या स्कूल ऑफिस। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। राधिका, इससे बात कर। कौन है ये राधिका? अब तू अर्जुन और ये तेरी बॉस है, इससे बात कर। आपकी बॉस है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं बात हेलो हेलो। अगर ऑफिस पहुंचने में ना 1 सेकंड भी लेट हुआ तो सैंडल से इतना मारूंगी ना कि खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। इडियट कहेंगे। अबे इडियट तू, इडियट तेरा बॉस है वो मेरी। ओह सॉरी मैम, सॉरी आई एम कमिंग। इतनी फटती क्यों है आपके बॉस से? तो ऑफिस जाएगा ना, तू भी सब समझ जाएगा। हाँ ठीक है जाऊंगा ऑफिस, लेकिन करूंगा क्या मैं वहाँ पर? कुछ भी नहीं, स्पेशली वो जो तो मेरे शेयर्स है फैल्कॉन एयरवेज और ट्रस्ट बैंक, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छुएगा, वरना राधिका मेरी बैंड बजा देगी। आपकी बैंड बजा देगी? ठीक है जाऊंगा ऑफिस, लेकिन करूंगा क्या मैं वहाँ पर? कुछ भी नहीं, स्पेशली वो जो तो मेरे शेयर्स है फैल्कॉन एयरवेज और ट्रस्ट बैंक, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छुएगा, वरना राधिका मेरी बैंड बजा देगी। आपकी बैंड बजा देगी? तो मैं जरूर छूंगा। ओके सॉरी पापा, माई रूल्स माई वे। अब मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी में होगा। अबे चूसे, पहले दाढ़ी बनाना तो सीख। ओह माय गॉड डैडी, मेरी दाढ़ी देख। अरे कहाँ है आपकी दाढ़ी? आपकी तो मूंछ भी नहीं आई है। मेरी दाढ़ी देखो डैडी, मेरी दाढ़ी। ये छोड़, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? अरे पापा, आप मेरे स्कूल जाना और मैं आपके ऑफिस जाऊंगा। आप मेरे कपड़े पहनना, मैं आपके कपड़े पहनूंगा। ओके ठीक है जल्दी कर। अरे नहीं, चेंज भी करेंगे पापा तो जेन जी स्टाइल। 1 2 3। डैड नो, दक्ष। चलो स्कूल जाओ, जा ऑफिस। तो ये है पापा का ऑफिस। पापा? कौन पापा? टीना राइट? सेक्रेटरी टीना। ऑफ कोर्स आई एम टीना। आपको क्या हो गया सर? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और आज आप लेट कैसे? अरे वो मैं कुछ शर्ट खरीदने गया था। पुराने अर्जुन पंचोली को ये वाली शर्ट्स पसंद नहीं है। He likes these kind of solid colors. और वैसे भी I like coming late. That's the fashion. Wow. राधिका मैम और बॉस की वाइफ ने मिलकर बॉस को इतना टॉर्चर किया कि वो बहकी बातें कर रहे हैं। अच्छा सुनो, एक काम करो, मेरी जो वो पुरानी फाइल्स है ना जिसमें छूता तक नहीं, वो लेकर आओ जल्दी। ओके सर। Quick. सर, वो फाइल्स। Thank you, Tina. Bingo! I got it. You know what? Shares is all about numbers. और numbers में I'm a genius. Really? You think so too? मेरे डैड भी यही कहते हैं। आपने जैसा कहा था मैंने कर दिया है, बट राघव सर इज नॉट हैप्पी। What? वो आपसे बात करना चाहते। Who's Raghav? सर आपने क्या किया? ये फैल्कन एयरवेज और ट्रस्ट बैंक यही तो हमारी कंपनी को प्रॉफिट दे रहे थे और आप इन्हें ही बेचने जा रहे हो। You, Raghav. तुम मेरे जूनियर हो ना? जूनियर हो, जूनियर की तरह रहो। Don't teach me. Understand? सर लेकिन आपका ये डिसीजन राधिका मैम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आप कहे तो मैं राधिका से बात कर लेता हूँ। अच्छा, राधिका का डर दिखा रहा है। नहीं सर, मैं तो बस Hey, stop it. Don't teach me. इन दोनों फ्रॉड शेयर की पट्टी तुम्हें मैंने ही पढ़ाई थी ताकि तू कंपनी का पैसा रुकोए और लाख खाकर बाहर निकले और मैं मैनेजर बनूं। पर आज तेरे तेवर बदले लग रहे हैं। लगता है प्लान बदलना पड़ेगा। मुझे पता ही था कि नालायक मेरे पीठ पीछे अपनी माँ से बुराई करता है। पलक को एक मैसेज भेजता हूँ।
मॉम प्लीज घर आ जाओ, आज का डिनर घर पे करते हैं। तुम सुधरने वाले नहीं हो। अपने बेटे के मोबाइल से मुझे मैसेज करना बंद करो। तुम सुधरने वाले नहीं हो। अपने बेटे के मोबाइल से मुझे मैसेज करना बंद करो। इसे कैसे पता चला? टीचर से कंप्लेन की थी ना मेरी, अब देख मैं क्या करता हूँ। आई स्वेयर अब मैं दोबारा कंप्लेन नहीं करूंगी। पर पनिशमेंट तो मिलेगी। वे पनिशमेंट तो तुझे मिलेगी। अब मैं तुझे सिखाता हूँ एक लड़की से कैसे बात करते। अरे क्लास का टॉपर आ गया, देखो ये फटाफट देखना कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता है। ए प्लस बी पता है, 1+2 बताना। अबे मोंटी, दक्ष, दक्ष, मोंटी, तुम दोनों मेरे कैबिन में आओ। ओह गॉड बॉस, ये तो भारत माइनिंग के शेयर्स हैं और ये कंपनी तो बिल्कुल नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। मगर देखना ग्रो करेगी यह कंपनी। एक काम करो, ये फैल्कन एयरवेज और ट्रस्ट बैंक घटिया कंपनीज, इसे बेचो और इस पे लगाओ। बॉस मुझे ये आइडिया कुछ सही नहीं लग रहा है। हम कुछ दिन वेट नहीं कर सकते? बॉस इज ऑलवेज राइट टीना। एंड बॉस, मैंने इस कंपनी के बारे में पता किया है। ये शेयर्स हमारी कंपनी को यूं ऊपर लेकर जाएगा। आई लाइक दिस बॉय, इसको सब पता है। मेरे अंडर ट्रेनिंग करके बहुत कुछ सीखा है। देखना देखना बहुत आगे जाएगा, बहुत बहुत आगे। तेरे लिए तो मैं आगे कुआं भी खोदूंगा और पीछे खाई भी। और देखना जल्द ही ये कुर्सी मेरी होगी। बॉस एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? भारत माइनिंग के शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा है, तो अगर हम अपनी कंपनी के दोनों शेयर्स भी बेच देंगे तो भी फंड सफिशिएंट नहीं है। अब कहीं तो मैं राधिका मैम को कॉल करूं? कैसी बात करी टीना? बॉस मैं आपको बताता हूँ, आपका घर गाड़ी बंगला गिरवी रखकर फंड्स का अरेंजमेंट हो जाएगा बॉस। और बॉस सोचिए, जैसे ही प्राइस बढ़ा ऑल बिल्स क्लियर। यस यस, यू हैव अ पॉइंट। रिस्क तो लेना पड़ेगा। यस यस बॉस। नो रिस्क नो गेन्स। हेलो ए जोलू बैंक, सुनो, मुझे अपना घर गाड़ी बंगला सोना सब कुछ बेचना है क्योंकि मुझे 25 करोड़ का लोन चाहिए अभी इसी वक्त, और वो तुम ही दे सकते हो। कैन यू गिव इट टू मी? व्हाट? 25 करोड़ रिसीव दिस जोलू बैंक रॉक्स। दिस जोलू बैंक रॉक्स। एक काम करो, ये 25 करोड़ मेरे भारत माइनिंग पे अभी इसी वक्त लगाओ। लगाओ बॉस, लगाओ बॉस, लगाओ लगाओ बॉस, लगाओ। सर ये सुसाइड है, अगर आपको लॉस हुआ ना तो आप सड़क पे आ जाएंगे। टीना लगाओ। नहीं लगाऊंगी। टीना तुम क्या बात कर रही हो? बॉस अभी अपनी हद पार कर रही है। मैं कह रहा हूँ इसको जॉब से अभी निकालो, अभी। लिसन टीना, मैंने जो कहा वही करो। 25 करोड़ भारत माइनिंग पे लगाओ। यस नहीं लगाऊंगी। लगाओ। नहीं लैपटॉप मुझे दो। नहीं दूंगी। अरे ये मेरा लैपटॉप है। अरे मुझे नहीं दूंगी। दो। नो यस नो। भारत माइनिंग स्टॉक परचेज सक्सेसफुल। भारत माइनिंग स्टॉक परचेज सक्सेसफुल। यस यस। कुछ लोगों को उड़ता तीर लेने की आदत होती है, तूने तो मिसाइल ही ले ली। हेलो, क्या? बदतमीजी की हद है, सीधे खड़े रहो। आप ही मोंटी के पापा है? जी जी मैं ही हूँ। ए गोवर्धन, तो तू है मोंटी का पापा? क्या खाकर पैदा किया इसे? अबे साले, मेरे बाप को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तूने? अबे ओए, तेरे बाप के सामने भी तेरे को मारूंगा। कैसे गुंडे पाल रखे हैं आपने स्कूल में? सबके सामने मेरे बच्चे को मारने की धमकी दे रहा है। दक्ष, माइंड योर टंग। मैम बस 2 मिनट दीजिए, इसके बेटे को तो सुधार ही दिया है, इसको सुधारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जस्ट शट अप। आई एम सो सॉरी मैम। जस्ट शट अप। आई एम सो सॉरी मैम। आप यहाँ के स्टूडेंट है, क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? दक्ष ने क्या किया मैम? मिस्टर पंचोली, आपका बेटा जीनियस है, मैथ्स में अनबीटेबल, क्लास में हमेशा अव्वल आता है।
लेकिन आजकल स्कूल्स के सारे रूल्स और रेगुलेशन तोड़ने में आगे हैं। आजकल उसका बिहेवियर बड़ा बदल गया है। मिस्टर पंचोली, आपके पैसों ने आपके बेटे को बिगाड़ दिया है। वो क्लास में सबसे अव्वल था, मैथ्स और शेयर मार्केट की बातें करता था, जबकि उसकी उम्र के बच्चे अभी तक कॉमिक्स पढ़ते हैं। मगर आजकल वो क्लास में मोबाइल लाता है, सोता है और मारपीट करता है। आपके बच्चे को मैं स्कूल से क्यों नहीं निकालूं, बताइए। नो नो मैम प्लीज, रस्टिकेट मत कीजिए, आई एम वेरी सॉरी। क्या सॉरी? मैम मैम देखिए इसे कितना मारा है। ऐसे सिर्फ स्कूल से मत निकालिए, इस पर 5 लाख का फाइन लगाइए, तो मुझे मिलना चाहिए। भाई किस बात का फाइन? आप लोग एजुकेशन सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं। और फाइन छोड़, अब फाइन तो इससे लेना चाहिए, गलती इसकी थी। तुम्हें बात करने का मैनर्स नहीं है? प्रिंसिपल मैं हूं या तुम? देखा मैम, हाई सोसाइटी के बच्चे कितने बिगड़े होते हैं। ये अपने बाप से भी ऐसा ही बात करता होगा। मैं तो कहता हूं उसके बाप को भी धक्के मार के बाहर निकालिए। मिस्टर पंचोली, आप पर 1 लाख का फाइन लगाते हुए मैं आपके बेटे को स्कूल से निकाल रही हूँ। नहीं 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 मैम, ये गलत है और मैं स्कूल में गलत एग्जाम्पल सेट होने नहीं दूंगा। मेरे बेटे को नालायक बोलता है। निकल गई सारी एकड़ी 1 मिनट में। तो मुझे स्कूल के बाहर मिल, देखो छट्टी का दूध याद दिलाता हूँ। साइलेंस। हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। जी हाँ, दोनों मेरे सामने ही है। ओके सर, यस। मोंटी, तुम्हारी जैसे शैतान बच्चे की वजह से स्कूल का नाम बदनाम हो रहा है। मैं तक्ष को नहीं, तुम्हें 1 महीने के लिए स्कूल से रस्टिकेट करती हूँ। क्या मैम? मैम ऐसा मत करिए मैम। मैंने कुछ नहीं किया मैम। मिस्टर पंचोली, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। आपका बेटा इस स्कूल का सबसे ब्राइट स्टूडेंट है। मेरे बिहेवियर के लिए सॉरी। Oh no 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 no, it's okay. I don't mind. क्या किया बे तूने? किसको कॉल किया? डैड, मॉम की फ्रेंड है ना, यहाँ की ट्रस्टी है। मैंने सिर्फ एक मैसेज किया और काम तमाम। That's my boy. और बता, ऑफिस कैसी चल रही है? मैंने शेयर्स को छुआ तो नहीं? अब पापा वो हेलो। अरे गिरगिट की औलाद, ये तूने क्या किया? हाँ, अभी का अभी ऑफिस पहुंच, नहीं तो फोन में घुस कर मारूंगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आ रहा हूँ। हाँ हेलो। अरे गिरगिट की औलाद, ये तूने क्या किया? हाँ, अभी का अभी ऑफिस पहुंच, नहीं तो फोन में घुस कर मारूंगी। हाँ, ठीक है, आ रहा हूँ। हाँ, बॉस भी ना बुला रही है मुझे। बहुत खुश है मेरे काम से। मैं ऑफिस जाऊँ? बाय डैड। लगता है मेरे शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जा बेटा जा, धमाका मचा दे। Oh shit! ये शेयर्स तो लगातार गिरते जा रहे हैं। I'm telling you राधिका, ये अर्जुन के चक्कर में ना हम किसी दिन कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। हेलो रैड्स। हाय जिंजी, लगता है पार्टी चल रही है। आई थिंक मेरे भारत माइनिंग के शेयर्स बहुत ही अच्छा काम कर रहे होंगे, राइट? शो मी। अर्जुन, जब पेट खराब हो तो शंख नहीं फूका करते। देख तो ले यार मार्केट में चल क्या रहा है। ए जूनियर की तरह रहो, अंडरस्टैंड दैट? तुम कुत्ते की पूछते और कुत्ते के पूछ ही रहोगे, कभी सीधे नहीं होगे। किससे पूछ के शेयर्स बेचे? हाँ, इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया? ये बात तो मैं तुम्हें फोन पर ही बता देता कि फैल्कन एयरवेज और ट्रस्ट बैंक घटिया कंपनीज है, कोई काम नहीं कर रहा है, और इसलिए मैंने उस पर पैसा नहीं लगाया। हाँ, और हम तो ऑफिस मूंगफली छीलने आते हैं, हमें तो शेयर्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है। ओए, प्रवचन देने से और ज्ञान देने से शेयर मार्केट नहीं चलता। सबको पता है कि आरबीआई बैंक कभी भी उसे बंद कर सकता है। यू नो व्हाट, 30 हजार करोड़ का लोन है उन पर। इतना रायता फैलाने के बाद तुम ज्ञान दे रहे हो, एक्सक्यूजेस दे रहे हो। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, दूसरे फ्लैट में जाना है। अरे मेरा फर्नीचर है, आप कहाँ लेके जा रहे हो? मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। बेटे हम पुलिस में ही हैं, पार्ट टाइम में लोन रिकवरी का काम करते हैं। कैसा लोन? किसने लिया लोन? क्यों, तुम्हारे पापा ने नहीं बताया लोन के बारे में? बेटा अब तो तू बेघर हो गया। एक सेकंड। भगवान, इतना मना करने के बाद भी साले ने शेयर्स बेच दिए, ऊपर से 25 करोड़ का लोन लिया है। आज नहीं छोड़ूंगा उसे। तुम जानो और तुम्हारे पापा। दक्ष के बच्चे, अब तो गया। फैल्कन एयरवेज, ट्रस्ट बैंक दोनों राइज कर रहे हैं। भारत माइनिंग डूबने वाला है।
अर्जुन अभी के अभी भारत माइनिंग के सारे शेयर्स बेच दो और राघव जिस पे कह रहा है उस पर लगाओ। डू इट नाउ। ट्रस्ट मी राज, ग्राफ चेंज होगा। मैम अगर आपने अभी डिसीजन नहीं लिया ना तो हम 3000 करोड़ के लॉस में होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। राघव राज रिलैक्स, मैं नहीं बेचने वाला। और ये रेड फ्लैग्स क्या लगा रखा है? हाँ देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो अपनी सैंडल उतार कर ना तुम्हारे मुंह का भरता बना दूंगी। सारे शेयर्स अभी का भी बेचो। हे स्टॉप इट, इस कंपनी का जनरल मैनेजर मैं हूं और जब तक जनरल मैनेजर हूं मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अंडरस्टैंड दैट? जो करना है कर लो, दैट्स इट। राधिका की जूती चाटने वाला कुत्ता ये शेर कैसे बन गया? हुआ क्या है इसको? मैं पूछती हूँ अर्जुन के अलावा कोई है ये काम कर सकता है या नहीं? राधिका आई एम टेलिंग यू, इसको ना जीएम बनने की चर्बी चढ़ गई है। इसको ना धक्के मार के बाहर निकालो, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। अर्जुन मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए ना तो इस कंपनी का जीएम क्या वॉचमैन भी नहीं रखूंगी। बॉस आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत लोन है, प्लीज 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 मैम की बात मान लीजिए, अपना नहीं तो कम से कम दक्ष का तो सोचिए। अरे चिंजी रिलैक्स, ना दक्ष को कुछ होगा ना मुझे, और जब तक मैं जनरल मैनेजर हूं इस कंपनी का शेयर्स नहीं बेचूंगा क्योंकि डिसीजन मेरा है। अंडरस्टैंड दैट? यू कुछ लोग ना अपना हाथ जलाकर ही मानते हैं। एज अ बोर्ड मेंबर मैं अभी इसी वक्त तुम्हें जीएम की पोस्ट से हटाती हूँ और नया जीएम राघव को बनाती हूँ। दैट्स इट। थैंक यू मैम, मुझे भरोसा करने के लिए। आई विल नेवर लेट यू डाउन। अबे घरे नाल ठुकवाने से घोड़ा नहीं बन जाता। तुम जीएम बन भी जाओ ना तब भी कुछ नहीं कर सकते। यू नो व्हाई? क्योंकि भारत माइनिंग के शेयर्स मैंने खरीदे, 80% शेयर्स, क्योंकि उसका ओनर मैं हूं, अर्जुन पंचोली। अपने ही घर में आग लगाकर दिवाली नहीं मनाते अर्जुन। और अब तुम देख कैसे मैं ये 20% शेयर से कंपनी को ऊपर लेकर जाता हूं, और इन्हीं 20% शेयर से मैं फैल्कन एयरवेज और ट्रस्ट बैंक के शेयर खरीदता हूं। ये लो। गुड जॉब। और अर्जुन घर, कार, सोना सब गिरवी रखकर तुमने भारत माइनिंग के शेयर्स खरीदे थे। मैनेजर तो तुम अब रहे नहीं, घर भी नहीं रहेगा। अब कल से अपने बेटे के साथ ट्रैफिक सिग्नल पर ठीक मांग। अरे जीएम के बच्चे, भूल गया वो दिन वकील की मेरे पास आया था जॉब मांगने के लिए। चड्डी खरीदने के भी पैसे नहीं थे, कुत्ते की तरह आया था मेरे पास। तमीज से बात करो अर्जुन, तुम फैंटम कॉर्पोरेशन के जीएम से बात कर रहे हो। और हाँ, निकलो यहां से, नहीं तो मैं जूते मार के बाहर निकालूंगा। सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? हाँ तुम्हारे नए जीएम ने क्या बोला? दबाओ यहाँ से। राधिका, जूते को सिर पे रखोगी तो भी वो ताज नहीं बनेगा। याद रखना, एक दिन यही जूता तुम्हें बर्बाद कर देगा, सब कुछ मिट्टी में मिला देगा। गुड बाय एंड गुड लक। अब मुझे समझ आया कि पापा के शेयर्स परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं। राघव नहीं चाहता था कि पापा आगे बढ़े। पापा इसे पहचान नहीं पाए, पर मैं जान गया हूं, कसम पैदा करने वाले की। अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। राधिका, मैं बोल रहा हूँ इस आदमी को ना टॉयलेट साफ करने की भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए। अब तुम देखते जाओ, पूरी इंडस्ट्री को ना इसके बारे में अलर्ट कर दूंगी। जॉब तो छोड़ो, इसको कोई जूता साफ करने के लिए भी नहीं रखेगा। मैम गलती सबसे होती है, इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। अर्जुन सर ने अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी को दी है, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। ओए बॉस की चमची, ज्यादा रोना धोना मत कर, अगला नंबर ना तेरा ही है। रिलैक्स टीना, रिलैक्स। सब कुत्ते का दिन आता है, भौंकने दो इसे। सही कहा, हूं मैं कुत्ता, लेकिन सिर्फ भौंकने वाला नहीं, काटने वाला। दिखाऊं काट के? दिखाऊं? मैं भी ना कितनी अंधी थी, इस मूर्ख को मैनेजर बना दिया। चलो अच्छा हुआ आंखें खुले मेरी सही टाइम पे। अर्जुन अभी भी टाइम है, राधिका मैम की जूती चाट के माफी मांग ले। बहुत हो गई कॉमेडी, अब थोड़ा रोना धोना हो जाए। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रेक के बाद अगला झटका आपके स्क्रीन पर आता है। अब वाओ, अर्जुन सर के शेयर्स रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। ओह माय गॉड, भारत माइनिंग के शेयर्स 200% बढ़ गए। अर्जुन सर, यू आर अ जीनियस।
ये कैसे पॉसिबल है? ब्रेकिंग न्यूज, भारत माइनिंग को मिला रेयर अर्थ मिनरल। यस बॉस, आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला। रेयर अर्थ मिनरल मिलने से भारत माइनिंग के शेयर्स और बढ़ेंगे। वाओ सर, यू आर अमेजिंग। ये क्या हो रहा है रघु? अरे मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे शेयर्स की वैल्यू तो बढ़ रही है ना। अच्छा, ओ नो नो नो, ये गिर नहीं रही, तो क्रैश हो रहे हैं। ये क्रैश नहीं हो रहे हैं, हमारी कंपनी को 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो रही है। ओ मिस्टर जीएम, जैसे तुम्हारी कंपनी के शेयर्स गिरे ना, उसी तरह तुम गिरे हो। ज्यादा मत गिरना, ओके? आई एम गोइंग, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ, क्योंकि इस खटारा कंपनी से छुटकारा मिला। सी यू, बाय बाय, टाटा, बाय बाय। अरे पापा, आप? बे, तूने मेरे शेयर्स बेच दिए। हाँ तो ना बोला था ना मैंने तुझे। रिलैक्स पापा, मैं समझाता हूँ। तू भी अपनी माँ की तरह बदला ले रहा ना। अरे कैसी अनाप शनाप बात कर रहे हैं आप? अरे आपके शेयर्स जो है वो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने भारत माइनिंग पे लगा दिए। भारत माइनिंग? अबे वो मिट्टी खोदने वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया तूने। ओ गॉड, कैसा बेटा दिया तूने मुझे। बेटा, तू अपने बाप को रास्ते पर लेके आ जाएगा। जाओ जाके माफी मांगो। अरे रिलैक्स डैड, मैं समझाता हूँ। 100 करोड़ की अबे जाके माफी मांग, शायद मेरी जॉब बच जाए। अबे जा, मांग राधिका से माफी। अबे जा, जा नालायक, जा, जाके माफी मांग। अबे सोच क्या रहा है? 2 लगाऊंगा अभी, जाके बचा मेरी जॉब को। अब कोई फायदा नहीं है डैड। ये क्या बोल रहा है तू? आपकी जॉब चली गई है क्योंकि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। क्या? डैड डैड, अरे डैड डैड। पापा, पापा आप ठीक है? हो, थैंक गॉड मेरे पापा को होश आ गया, थैंक गॉड। अबे नालायक, सांप की तरह कुंडली मारकर मेरे सर पे बैठा है। पूरी जिंदगी में जूते घिस घिस कर ये मैनेजर की पोस्ट कमाई, और तूने एक दिन में बर्बाद कर दी। अरे पापा कोई बात नहीं, गई तो गई, दूसरी मिल जाएगी। मैं तो कहता हूँ ये छोड़ो, मेरी बात मानो, एक नया बिजनेस शुरू करो। यस, बिजनेस? बिजनेस शुरू करूँ? टाइकॉन बनूं? सोशल मीडिया रील देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लगता है ठीक करना ही पड़ेगा। अरे आओ 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 पापा, अरे रिलैक्स, ये आप ही की बॉडी है। आउच। बस अब मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। वैसे भी अब हमारा नहीं रहा, और वैसे बुढ़ापे में बीवी काम आती है। वाह वाह वाह, वेरी गुड। एक तरह से अच्छा ही है, निकल गया से। नो मोर ताने, नो मोर ज्ञान। उफ, कोई बात नहीं, अब बेटा करेगा जो बाप नहीं कर पाया। उस रात की घटना के बाद क्या अंदर जाना सही होगा? तुम्हें क्या लगता है मैं काम नहीं करती हूँ? तो मैं क्या करता हूँ? बस बैठकर सोफा गर्म करता हूँ? नहीं ना, घर तुम नहीं चलाती हो, घर मैं भी चलाता हूँ। अंडरस्टैंड दैट? मुझे इस घर में घुटन होती है। तो रहती क्यों हो? हाथ पकड़ के थोड़ी रखा है तुम्हारा। मैं अब इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। ये रहे डिवोर्स पेपर, साइन कर देना। उस दिन हमारे बीच डाइवोर्स हो गया, पर औरत जात सुधरती नहीं है। अलग का एटीट्यूड आज भी वैसा ही है। मुझे नहीं जाना उसके पास, पर उसको छोड़ के जाऊंगा भी कहाँ? उसके बेटे ने तो मेरी लंका लगा दिया। जाओ ना, जाओ जाओ ना। दक्ष, क्या हुआ? कुछ बताओगे भी? मॉम, डैड बैंकरप्ट हो गए। अर्जुन बैंकरप्ट हो गया? और कैसे? पापा के जाने के बाद ये घर कितना शांत, कितना हल्का, वरना वही प्रवचन, वही ज्ञान, एंड ओ गॉड दोस खर्राटेज, आई डोंट लाइक इट। अरे मॉम का फोन। हेलो अर्जुन पंचोली, किस तरह के बाप हो तुम? अपने ही बेटे को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मैंने कब निकाला? क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? मेरे सामने खड़ा रो रहा है। अरे उल्लू बना रहा था मैं, उल्लू। और तुम खुद तो सड़क पर आ गए और सारा गुस्सा अपने बेटे पर निकाल रहे हो। क्या? किसने कहा कि मैं सड़क पर हूँ? मुझे सब पता है, इसीलिए अब दक्ष यही रहेगा मेरे पास, क्योंकि तुम्हारे पास तो घर है ही नहीं। अब समझा पापा मॉम को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रहे हैं। वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। अब देखो पापा। पलक, आई एम सो सॉरी। मैं अर्जुन पंचोली 1 नंबर का उल्लू का पट्टा हूँ।
मैं नाकारा हूँ। अर्जुन पंचोली निकम्मा है, उसको कुछ नहीं आता, लूजर है लूजर। तो 10 पंचोली भी एक नंबर का इडियट है, इडियट। यूजलेस है यूजलेस, बुंदू है बुंदू। टीचर से डांट सुनता है, एग्जाम्स में फेल होता है, बात करने की तमीज ही नहीं है उसको। और अर्जुन पंचोली एक नंबर का गधा है, उल्लू है, उसको उसकी बॉस से फटती है। अपने आप को अंबानी समझता है, लेकिन है एक नंबर का निकम्मा। उसे कुछ नहीं आता, अपने बेटे को एक जूती भी नहीं दिला सका। उल्लू, अरे बुढ़ा, तेरा बाप। अरे हट, अरे हट। एकदम चुप। और पापा से ऐसे बात करते हैं? रूम में जाओ अभी के अभी। और तुम अब अपने बेटे को भूल ही जाओ, क्योंकि दक्ष यही रहेगा मेरे पास। मैं भी देखता हूँ वो वहां कैसे रहता है। अच्छा, पापा, ओह इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो? बॉस, राघव ने मुझे भी जॉब से निकाल दिया। क्या मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ? कैसी बात कर रही हो तुम? कम ऑन, कम हियर। ऑफ कोर्स, मुझे तुम्हारे जैसे हार्ड वर्किंग असिस्टेंट की जरूरत है। थैंक यू सर। तो सर, आज के लिए क्या काम है? आज का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिटी सेंटर में एक फाइनेंशियल ऑक्शन होने जा रहा है। वहां पर नई नई कंपनीज की नीलामी होगी और हम उस बिडिंग इवेंट में एक नई कंपनी खरीदेंगे। ग्रेट सर। तो मैं वहां जाके आपकी वेट करूँ? और एक काम करो, मेरे भारत माइनिंग के शेयर्स आज ही बेच दो। इनफैक्ट आज नहीं, अभी। क्या? यस। बॉस, आप तो हमेशा एक ही कलर का सूट पहनते थे, पर आज तो आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लग रहे हैं। पहले केबिन चेंज, अब लुक चेंज। Of course. What's going on? जमाना बदल रहा है और उसके साथ तुम्हारा बॉस भी। But how about looking? Super cool, very very cool. अर्जुन, अरे मॉम, मॉम क्या कहा तुमने? फिर से कहो। मॉम, मजाक उड़ा रहे हो? अरे यार, फिर भूल गया कि मैं पापा। वो पलक एक्चुअली क्या है ना कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम, सर यहाँ बिडिंग के लिए आए हैं, अपनी नई कंपनी खरीदने के लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम, सर यहाँ बिडिंग के लिए आए हैं, अपनी नई कंपनी खरीदने के लिए। पर तुमने तो सारे शेयर्स डुबो दिए थे, पैसे कहाँ है तुम्हारे पास? नहीं मैम, किसने कहा आपसे? सर ने अभी तो 100 करोड़ से भी ज्यादा रेस किए हैं, सिर्फ शेयर्स से। व्हाट? रियली? अर्जुन पंचोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेट, ओह माय गॉड, एनवायरमेंटल वायलेशन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे भारत माइनिंग पर रोक लगाई। तुम्हारे शेयर्स अभी अभी गिरे हैं। I'm sure तुम सदमे में होगे। अच्छा हुआ भारत माइनिंग के शेयर्स आज सुबह ही बेच दिए, वरना मैं सच में सदमे में होता। कुत्ते को घी का खाना पचता ही कहाँ है? कंगाल तो इसको होना ही था राघव। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी, कंगाल होने के बाद भी नीलामी देखने आए हो। राधिका, कुछ चलने की बुनी आ रही? इसी फटीचर के मुंह से आ रही होगी। टूथपेस्ट खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे, बिना ब्रश किए आ गया। माइंड योर टंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? और तुम हो कौन? अरे मैं वाइफ। वाइफ नहीं, एक्स वाइफ। यू राधिका, ये पलक पंचोली है, सन ग्रुप के सीईओ और इस इवेंट बिडिंग की होस्ट। कुछ मत करना प्लीज। पहले क्यों नहीं बताया? ये तो सच में बिडिंग के लिए आया है, पर यहाँ करेगा क्या? अर्जुन, ये फाइनेंशियल ऑक्शन है, कोई मंदिर की सीढ़ियां नहीं है। चल चल, भीख मांगा के चल। अरे जा। और मुझे लगता है ये अपनी किडनी लीवर भी ऑक्शन करने आया है। हो सकता है। बोल राधिका, तुम्हारी गाली खाने के बाद ना वो भी खराब हो गया होगा। अरे टीना, यहाँ पर तुम्हें कोई कुतिया या कुत्ता दिखाई दे रहा है क्या? कुतिया? नो बॉस। तो फिर भौंक कौन रहा है? तुमने मुझे कुतिया कहा? अर्जुन,
धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। अच्छा Sure, निकल sure. निकल निकल। इस फाइनेंशियल ऑक्शन की बिडिंग शुरू होती है ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट से और नीलामी की बोली शुरू होती है 50 करोड़ से। 100 करोड़। वेरी गुड मिस्टर राघव। कोई और है जो आगे कर सकता है? 100 करोड़ एक। What? $100 करोड़ एक। अरे भिखारी की औलाद, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और 100 करोड़ की बोली लगा रहा है। 1 रुपया क्या बढ़ा दिया? पसली टाइट होगी तुम दोनों की। हाँ यही औकात है तुम दोनों की। 150 करोड़। 150 करोड़। 150 करोड़ 150 करोड़ एक। तू इतना शाना क्या बन रहा है? हैं? ये क्या चिल्ला उधर बोली लगा रहा? हिम्मत तो खुल के बोली लगा ना। तेरे बाप की बारात में आया हूं मैं तो पैसे लुटा दो। ये बिडिंग चल रहा है, बिडिंग। मेरी जो मर्जी आएगा मैं वही करूंगा। 150 करोड़ एक, दो। 200 करोड़। 200 करोड़ एक, 200 करोड़ दो, 200 करोड़ तीन। सोल्ड। यस। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर राघव। ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट आपका है। क्यों अर्जुन, निकल गई सारी हेकड़ी? हेकड़ी तो इसकी मेरी सैंडल निकालेगी ऑक्शन के बाद, तुम देखना। अब तू बैठा क्या? पिक्चर देखने आया क्या? अब लगा ना बोली, लगा? अरे पैसे होंगे तब तो लगाएगा ना, भिखारी कहीं का। हमारा नेक्स्ट इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव और स्वदेशी प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान एआई, जिसका बेस प्राइस है 200 करोड़। कहिए कौन बोली लगाएगा? मैं लगाऊंगा। अबे तुम क्या, तुम्हारा पूरा परिवार गली मोहल्ला अपनी किडनी भी बेच देगा ना, तो भी से खरीद नहीं पाओगे। जब बात हिंदुस्तान की आती है तो किडनी क्या, अपना गुर्दा, लिवर, जांघें, टांगे सब कुछ बेच दूंगा मैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, पर ये AI सॉफ्ट ड्रिंक के बबल की तरह है, खुलते ही फुस। इसलिए मेरी बात मानो, चुपचाप बैठे रहो। अरे मम्मा आपको मेरे बता रहा। अरे पलक, मैं हूं ना, संभाल लूंगा मैं लगाता हूं 300 करोड़ की बोली। अर्जुन, ये तेरे बेटे का मोनोपोली गेम नहीं है, 300 करोड़ देने भी पड़ेंगे। तुम्हें पता है ना, अगर तुमने पैसे नहीं भरे ना तो जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। 310 करोड़ की बोली मेरी तरफ से। अरे मैं कसम से कह रही हूँ, अब और कोई बकवास नहीं, चुपचाप बैठे रहना। क्या बात है अर्जुन, तुम्हारे फैलाए हुए रायते को ना आज भी तुम्हारी वाइफ, उप्स, एक्स वाइफ साफ कर रही है। क्या किस्मत है, वाह अर्जुन वाह। अरे आज पता चला मॉम आज भी पापा की केयर करती है, आज भी पापा से प्यार करती है। पर सॉरी मॉम, मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए। सो 350 करोड़ की बोली। 350 करोड़ एक, 350 करोड़ दो, 350 करोड़ तीन एंड सोल्ड। यस 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 यस। हाँ दे पागलपन की, अब जाओ और जाके किसी बैंक में डाका डालो। अरे पलक, बैंक में क्यों डाका डालना जब बैंक खुद मेरे पास है। टीना जाकर अभी के अभी 350 करोड़ UPI करो ना। और बॉस डन। वाओ अरे वाह, 350 करोड़ रिसीव्ड। कांग्रेचुलेशंस। इसके पास इतना पैसा कहां से आया? बॉस ने आज ही भारत माइनिंग के शेयर्स बेच दिए। बैंकरप्ट नहीं हुए थे? अर्जुन, हर बार किस्मत साथ नहीं देती, ये AI कंपनी ना तुम्हें डुबा कर मानेगी। ओ राधिका, मैं तुम्हारी बद्दुआ से कहीं ऊंचा उठ चुका हूँ। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत है ना तुम्हारी ना इसकी, बिकॉज दिस AI कंपनी बिलोंग्स टू मी। एक बुरी खबर है, हिंदुस्तान एआई के शेयर्स के गिरने की वजह से उसकी असली कीमत अब हो गई सिर्फ 10 करोड़ रुपए। हाँ? चलो कोई नहीं, भागते भूल के लंगोटी सही। 350 में से 10 करोड़ तो बच गए। ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। अगर मेरी बात मान लेते तो कम से कम तुम्हारे 350 करोड़ बच जाते। अरे मिस्टर पंचोली, किसी ने आपके एआई कंपनी के लिए 1000 करोड़ का ऑफर दिया, क्या आप बेचना चाहोगे? ओह माय गॉड, 1000 करोड़। और कौन है जो इस पे पानी की तरह पैसा बहाना चाहता है? मिस्टर पंचोली, ही स्टिल ऑन द फोन, क्या आप बेचना चाहोगे? ठीक है, तो मैं ये कंपनी
नहीं बेचूंगा। नो। भगवान इसे सद्बुद्धि दो, ये अपना डिसीजन वापस ले ले। दो अपना डिसीजन। अरे अरे मेरा मतलब है, पलक रिलैक्स, मैंने बहुत रिसर्च किया है। AI इज द फ्यूचर। ये कंपनी 1000 करोड़ हमें हर महीने देगी, इनफैक्ट हर दिन देगी। अर्जुन, हमेशा की तरह आज भी तुम्हें सही सलाह दे रही हूँ, इसे बेच दो वरना बहुत पछताओगे। पलक, एडवाइस के लिए थैंक यू, बट नो। मेजर अपडेट, राघव की ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट में मेजर लैंडस्केप में फंसने के कारण उसकी कीमत अब सिर्फ 10 करोड़ रह गई है। क्या हो मॉम, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। तुम्हारे पापा ने कल शेयर मार्केट में 100 करोड़ कमाए क्या? और 350 करोड़ की एक AI कंपनी भी खरीद ली, क्या? जिसे कोई 1000 करोड़ में खरीदना चाहता है। क्या? और अर्जुन ने मना कर दिया। जैसे क्या हो गया, जब देखो भागता रहता है, और आजकल तो ये अपने पापा की तरह बिहेव भी करने लग गया है। पापा सब सब्जेक्ट में फेल हो गए। टॉक द डेविल एंड द डेविल कॉल्स। हेलो पापा, मैं आप ही को याद कर रहा था। अनबिलीवेबल, मैंने आपके लिए इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है और आप मेरा एक एग्जाम तक पास नहीं कर पाए। चुप कर नालायक, तेरी सारी हरकतें बताए मुझे, अब तू और कुछ नहीं बोलेगा। अभी क्या, अभी कंपनी बेच। अगर आपको पता है मेरा डिसीजन, तो आपको ये भी पता होगा कि मैं कंपनी कभी नहीं बेचूंगा। बकवास बंद कर, और अभी क्या, अभी कंपनी बेच। नो नेवर, गुड बाय। तू क्या, तेरा बाप भी बेचेगा। लेकिन इस टाइम आपका बाप मैं हूँ और मैं कंपनी नहीं बेचूंगा। तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। हेलो 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 हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा है पापा, बाय बाय बाय। हेलो हेलो पापा भी ना, सीरियसली सब कुछ खत्म हो गया। किस मनुष्य घड़ी में टूटते तारे से विश मांगी थी। हे भगवान, अगर हमारी सोल वापस नहीं बदली तो मैं क्या करूंगा। प्लीज हेल्प मी भगवान, हेल्प मी। बॉस, आज के लॉन्च पार्टी की सारी प्रिपरेशन पूरी हो गई है और सारे इनवाइट्स भी भेज दिए गए हैं। आप कब तक आएंगे? मैं पहले दस के स्कूल जाऊंगा, वहीं से आऊंगा मैं। तब तक तुम आगे जाओ और सारी तैयारी एकदम स्मूथली हैंडल करना, ओके? गॉट इट सर। गुड, आई सी यू। लेट्स पार्टी। श्योर सर। दक्ष, प्रिंसिपल ने कहा तुम सब सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हो। यू आर अ मैथ प्रोडिजी। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैथ्स में भी फेल हो गए? तुम्हारे मार्क्स ऐसे क्यों आ रहे हैं? आई डोंट नो मॉम। पढ़ना आज भी इतना टफ होगा ये नहीं पता था। मेरा बेटा 100 में से 100 कैसे लाता है? कहीं ये सब तुम्हारे पापा की वजह से तो नहीं हो रहा? हाँ मॉम, ये सब उन्हीं की ही वजह से। वो ही मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। मुझे पता था ये सब अर्जुन की वजह से हो रहा है। बस एक बार मिल जाए मुझे वो। क्या बातें चल रही है माँ और बेटे में? तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा 7 के 7 पेपर्स में फेल हो गया। कैसे बाप हो तुम? इसके ग्रेड्स इतने कैसे गिर सकते हैं? 7 के 7 पेपर्स में फेल कैसे? तुमने इसकी लाइफ बर्बाद कर दी है। पता है ये इसकी लाइफ के क्रूशियल ईयर है। अब मैं इसे एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी। बस मुझे 2 मिनट दो, मैं अपने बेटे से बात कर सकूं। बेटा चल तो 2 मिनट बात कर ले। पापा ये क्या किया आपने? हाँ, टॉपर से फेलियर बना दिया मुझे। मुझे भी पता है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, और मैं आगे भी करता ही रहूंगा, समझा? ये सब बातें छोड़ और पहले बता वो AI वाली कंपनी कब बेच रहा है? कैसी बात कर रहे हो पापा आप? आपको तो पता है AI इज द फ्यूचर, पैसा उसी में है। मुझे ये सब कुछ नहीं जानना, अभी क्या अभी वो कंपनी बेच। सीरियसली पापा, अब मुझे समझ में आया। इसी वजह से मम्मी आपको छोड़कर चली गई, यही एटीट्यूड, इसलिए आपको डिवोर्स भी दिया। दक्ष, ये क्या कर रहे हो? मैं तो पापा जी के पैर पड़ रहा हूँ। वो गलती हो गई ना मेरे से, इसीलिए। तो फिर दोनों पैर छू। बदमाश बदमाश बेटा मेरा, बदमाश है बदमाश। अच्छा तो क्या बात हो रही थी? अब मैं उसको ये कह रहा था कि आज से अच्छे नंबर लाएगा और बहुत अच्छी तरह पढ़ेगा, है ना बेटा? हाँ पढ़ेगा ना, पढ़ेगा। हाँ गुड, वेरी नाइस बेटा। अच्छा सुनो, मैं 2 दिन के लिए बिजनेस टूर पर जा रही हूँ। तुम पापा के साथ ही रहोगे। ओके। और तुम अच्छे से ध्यान रखना इसका। बहुत अच्छी तरह से रखूंगा पलक, चिंता मत करो। देख मेरे कान पकड़ेगा तू। दक्ष, अपनी मॉम को बीच में लाकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, और अब हम तभी बात करेंगे जब तू वो कंपनी बेचेगा। दक्ष, अपनी मॉम को बीच में लाकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, और अब हम तभी बात करेंगे जब तू वो कंपनी बेचेगा, समझा? अरे पापा सुनो, बेटा मेरा बेटा भी ना सच में क्या
कैसे समझाऊं डैड को, इतनी जिद्दी है। मैं वो यह कंपनी नहीं बेच सकता, वो उन्हीं के लिए तो है। अब पापा को कैसे लेकर जाऊं मैं पार्टी में, समझ में नहीं आ रहा। हे मोंटी, इधर इधर बहुत मस्ती कर रहा है तू स्कूल में, बहुत मस्ती। क्या हुआ क्या पर? क्या हुआ? तब को परेशान कर रहा है। चल उठ बैठ कर। अरे अंकल। अरे अंकल होगा तेरा बाप, उठ बैठ कर। बुलाओ प्रिंसिपल। नहीं करो। गुड, एक और सुन, तब को बिल्कुल परेशान मत करना, ओके? ही इज अ गुड बॉय, और तुम भी अच्छे बच्चे हो। हाँ, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड गुड गुड। अरे डैड 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 डैड, अरे चलो मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे हो? अरे चलो तो सही डैड। लॉक। ये किसकी गाड़ी है? अबे ये सॉरी, बताता हूँ। चलो 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 डैड, लेट मी शो यू। तू चलाएगा गाड़ी? डोंट फॉरगेट यू आर स्टिल अ किड। रियली डैड? अब जल्दी बता, इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से रेंट पे लाया है? रेंट पर नहीं है डैड, ये गाड़ी मैं। रहने दे, एक्सक्यूजेस देने की जरूरत नहीं है। एक तो तूने पहले से मेरी लाइफ बर्बाद करके रखी है, ऊपर से तेरी फिजूल खर्ची। मुझे नहीं जाना है। अरे डैड, एक तो तूने पहले से मेरी लाइफ बर्बाद करके रखी है, ऊपर से तेरी फिजूल खर्ची। मुझे नहीं जाना है। अरे डैड, कोई फिजूल खर्ची नहीं है, ये कार अपनी है, ये सब कुछ हमारा है। मैं चुप, घर गया, कार गई, और तू बोल रहा है कुछ नहीं हुआ। ये भी सब तेरी वजह से गया है। अरे किसने कहा घर गया? आपको क्या लगता है मैं रोड पर रह रहा हूँ? पर लोन वाले घर सील करके गए थे। अरे डैड, अरे लोन चुका दिया डैड, घर वापस ले लिया है। वाह, थैंक गॉड, कुछ तो अच्छा काम किया है तूने लाइफ में। अब जब तेरी माँ मुझे घर से निकालेगी, तब कोई तो छत रहेगी मेरे पास रोने के लिए। कुछ भी बोलते हो सच में डैड। क्या? चल अब जल्दी बता, मुझे कहाँ लेके जा रहा है? आपको एक कंपनी की लॉन्च पार्टी में लेकर जा रहा हूँ, और इसलिए मैंने ये कार आपके। चल चल जल्दी चला, वरना इस गाड़ी का रेंट और बढ़ जाएगा। चला जल्दी। चलो डैड, सीट बेल्ट। अबे तू मुझे A&D ग्रुप के लॉन्च पार्टी में लेके आया है, आने भी देंगे हमें? अरे रिलैक्स डैड। मुझे सब पता है A&D ग्रुप के बारे में। अरे डैड, ये पार्टी आपके बगैर नहीं हो सकती है। चल बे, ओवर स्मार्ट मत बन। मुझे सब पता है A&D ग्रुप के बारे में। अच्छा, और ये भी पता है इसमें कोई नया CEO आया है, इसकी वजह से कंपनी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। बहुत फास्ट। CEO बहुत दिमाग वाला है, एक बार बस मीटिंग हो गई ना, अपनी जॉब पक्की है। क्या बात है डैड, क्या कॉन्फिडेंस। एक्चुअली वो CEO आप ही का वेट कर रहा है, और ये पार्टी हमारे बगैर हो भी नहीं सकती है। तो चले। ऐसे कपड़ों में लेके जाएगा? आने भी नहीं देंगे हमें। अरे टेंशन क्यों लेते हो डैड, मैं अपना फेवरेट जैकेट लेकर आया हूँ, डोनाल्ड डक। लेट्स गो गो। Cheers. This one is for us. Wow. Excuse me. तुम एक कमीने, तू यहाँ क्या कर रहा है? आप डैड नहीं हो, डैड मैं हूँ। ए राघव कंगाल, हाँ बेटी में तो सब कुछ हार गया तू। यहाँ पर क्या कर रहा है? लगता है तुम्हारी कंपनी पूरी तरह डुबा कर रहेगा। तुम दोनों ने अगर अपना मुंह बंद नहीं किया ना, तो यही वाइन का ग्लास मुंह में ठूस दूंगी। मुझे तो लगता है इन दोनों के पास ना इनविटेशन भी नहीं है इस पार्टी का। इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं, निकलो यहाँ से। एक सेकंड, किस इनविटेशन की बात कर रहे हो तुम? हाँ बेटी में तो सब कुछ हार गया तू, यहाँ पर क्या कर रहा है? वही इनविटेशन नहीं थे पास, पहले क्यों नहीं बोला? शादी का खाना समझकर तुम दोनों जो अंदर आ गए हो ना, बहुत बड़ी गलती की है। A&D ग्रुप की पार्टी में गेट क्रैश नहीं करना चाहिए था। वेट, लेट मी कॉल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। इससे ज्यादा और कुछ हो जाए, निकल यहाँ से। अरे डैड, सिक्योरिटी आ भी गई तो क्या हुआ? याद है बचपन में क्या फाइट करते थे? यू वर अमेजिंग डैड, स्कूल में क्या ब्रेव थे आप हीरो थे, हीरो, मेरे हीरो। डैड यू कैन डू इट, डैड यू कैन। ओह डैड, वो देखो सिक्योरिटी आ रहा है, मारो डैड, चेन कुली की मैन कुली कर दो। कम ऑन डैड, डू इट, हिट हिम। वाह 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 डैड, अमेजिंग। और कौन है? मारो डैड, तुम। और कोई है पीटने के लिए? ओए तू इधर आ, जल्दी आ। अरे डैड नहीं, ये तो हमारे गेस्ट हैं। सॉरी। गुड जॉब डैड, गुड जॉब। बहुत दिनों बाद मैंने अपने असली पापा को देखा। यस पापा। बेटे को कुत्ते की तरह पाला तुमने, मतलब एकदम वफादार ना। ऑर्डर दिया नहीं और हमला शुरू। कटवाओ।
A&D ग्रुप से पंगा लेने की इसमें इतनी हिम्मत आ गई? डायरेक्टर सर, ये दोनों बाप बेटे ना आपकी पार्टी में मिसबिहेव कर रहे हैं। और तो और इन्होंने आपके सिक्योरिटी गार्ड को भी पीटा। और आपके गेस्ट के साथ भी मिसबिहेव किया है। अब तुम दोनों देख लेना, डायरेक्टर सर तुम दोनों को जेल भिजवा देंगे। 14 क्लास के बच्चों की तरह डरा रही हो मुझे। लिसन, हम लोग भी यहाँ पर डील करने आए हैं, और वो भी बिजनेस। अच्छा, सही कहते हैं लोग। गांव में एक कहावत है, मंदिर बनाने की भिखारी भीख मांगने आ जाते हैं। वैसे आजकल A&D ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए हर कोई तैयार है, पर सबकी किस्मत फैंटम कॉर्पोरेशन जैसी नहीं होती। थैंक यू डायरेक्टर सर। ये कौन से गांव की बात कर रहे हैं आप, हैं? और एक बात बताओ, A&D ग्रुप ऐसी घटिया कंपनी, फैंटम कंपनी जैसे जुड़ने वाली नहीं है। अंडरस्टैंड? शट अप! तुम इन दोनों को सिखाना बंद करो। ये बातों से नहीं सुनते हैं, ये लातों से सुनते हैं। राइट। डांस! इन दोनों बाप बेटों को यहाँ से जूते मार के बाहर निकालो। मिस्टर बंसल, स्टॉप इट, स्टॉप इट। दोनों को एक खरोच भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्टॉप इट। दोनों को एक खरोच भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इडियट्स, तुम लोगों को आइडिया भी है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो? सेक्रेटरी टीना, ये दोनों बाप बेटा यहाँ पर ड्रामा कर रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। टीना, यहाँ की सेक्रेटरी? इम्पॉसिबल, इसको तो कोई बाई का भी काम ना दे। वाओ, टीना A&D ग्रुप की सेक्रेटरी बन गई। ग्रेट, अब तो जॉब मिल ही जाएगी। अरे राघव सर, राधिका मैम, आप लोग कब से इस पार्टी में हैं? वाह, तो तुम पहले से इन दोनों को जानती हो। इन्हीं के साथ हमारा डील होने वाला है। अरे वाह, फिर तो इनके साथ साथ आपका भी प्रमोशन बनता है। गार्ड्स, गार्ड्स इन्हें आओ और लेकर जाओ और धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो। एक मिनट, आपको कोई गलत फहमी हुई है, बाहर तो इन दोनों को जाना है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। एक्सक्यूज मी, सही कह रहे हैं डायरेक्टर सर। हंगामा इन दोनों ने मचा रखा है। और टीना, तुम होती कौन इन दोनों को बचाने वाली? मैं बताती हूँ, एक लड़की को क्या चाहिए ये तो सब जानते हैं, और इसे ना एक नहीं दो मिल रहे हैं। तो टीना इनका साइड क्यों नहीं लेगी, है ना टीना? दो एक लड़की को क्या चाहिए ये तो सब जानते हैं, और इसे ना एक नहीं दो मिल रहे हैं। सच में देख कर तो नहीं लगता कि बाप और बेटे के साथ कैसे। आजकल की सेक्रेटरी ऐसी ही होती है राघव। टीना का टेस्ट इतना खराब होगा ये मैंने नहीं सोचा था। टीना, तुम एक मामूली सी सेक्रेटरी हो, मेरे केस को थप्पड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम होते कौन है मेरे हाथ रोकने वाले? आने दो बॉस को। तुम्हारी नौकरी नहीं निकलवा दी तो मेरा नाम भी बंसल नहीं। अंधो, आँख खोल के देखो, तुम्हारे बॉस A&D ग्रुप के CEO तुम्हारे सामने खड़े हैं। अर्जुन पंचोली। ओह नो, ओह माय गॉड, A&D ग्रुप के CEO अर्जुन पंचोली। सॉरी सर, मैं लेट हो गई। रिलैक्स टिंजी, ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज में ऐसे छोटे मोटे लोग आते रहते हैं, लेकिन लोगों को मजा बहुत आया होगा। अर्जुन सर, मुझे माफ कर दीजिए ना, गलती हो गई। गलती तो होती है ना इंसानों से। अर्जुन सर, मुझे तो पता था आप पहले से कब सीईओ बनेंगे। सर कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। सर छोड़ो सर, आप सीईओ बन गए सर, कांग्रेचुलेशन सर। सर सॉरी सर, यू आर ग्रेट सर, यू आर सर अमेजिंग सर। ऑल राइट एवरीबॉडी, सुनो, आज शाम की पार्टी A&D ग्रुप के नाम, यानी कि अर्जुन और दक्ष के नाम। मेरी आधी जिंदगी चली गई, फिर मैं कुछ नहीं कर पाया, और तू इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ कर दिया। प्राउड ऑफ यू डैड। इमोशनल हो रहे हैं आप? सब छोड़, आई एम वेरी हैप्पी, लेट्स सेलिब्रेट आवर सक्सेस, डू इट, लेट्स गो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप डैड? ये दारू है और ये मेरी बॉडी है, इसमें दारू वारू अलाउड नहीं है। दूध पीना होगा, दूध आपको। चल ये सब छोड़, और आगे का क्या प्लान है? चल घर चलते। मॉम के घर जाओगे ना, और मैं अपने? अबे चूजे, तू मेरे और मैं भी अपने। अच्छा, हम हमारे घर जाएंगे, और अगर आपको घर आना है ना तो आपको मेरी 2 शर्तों को मानना होगा।
अच्छा बेटा, शर्तें? श्योर डैड, अगर नहीं मानोगे तो मम्मी को फोन करूं? चल चल, बोल क्या है तेरी शर्तें? सबसे पहली बात, ओके, स्कूल में नो मोबाइल और आपको 100 आउट ऑफ 100, वो भी अंडर माय कमांड। चल, हो जाएगा। क्या बात है डैड। आइए डैड, देखिए पापा, आपके बेटे ने क्या कमाल किया है। बे, तू चूजे से मुर्गा कब बन गया? बेटा किसका हूँ? आइए बैठिए बैठिए, सिट सिट सिट। कैसा लगा? ये सब छोड़, ये बता तुझे शेयर मार्केट के बारे में कैसे पता? पापा, ये सब कुछ आपसे सीखा है मैंने। आप जब घर वो फाइल्स लाते थे तो वो फाइल्स एकदम इंट्रिंसिकली पढ़ता था। आप जो शेयर्स खरीदते थे मैं उसे पढ़ता था, उस पर रिसर्च करता था। यू नो व्हाट डैड, यू आर अ जीनियस सच में। बस आपकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सुनो, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप पर भरोसा नहीं करते क्या, और इसी का फायदा उस राघव ने उठाया। साला छछूंदर राघव सांप की तरह कुंडली मारकर मेरे लाइफ में बैठा था, और आप मुझे ब्लेम कर रहे थे। तू तो मेरा लाल है यार, तू कहाँ बैठा था? अरे पापा, अब आप देखना, बहुत जल्द ये A&D ग्रुप यानी कि अर्जुन एंड तक्ष ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनी बन जाएगी। बे, तू नालायक से लायक कब बन गया? बताया अभी नहीं है। पापा आप कौन नालायक और कौन पापा? अरे क्या पापा, पापा नहीं, ये नालायक स्कूल नहीं जाता है। स्कूल नहीं जाता है। चल जा स्कूल जा। छुट्टी है आज, मैं यहाँ पे बैठूंगा। सर एक गुड न्यूज है, AI प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म कर रही है और प्रॉफिट्स भी काफी इंक्रीज हो गए हैं। गुड 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 चेंजी, वेरी गुड। एक काम करो, हमारी कंपनी में जितने भी लोग काम करें उन्हें कहो बोनस मिलेगा, वो भी 1-1 करोड़ का। एक काम करो, हमारी कंपनी में जितने भी लोग काम करें उन्हें कहो बोनस मिलेगा, वो भी 1-1 करोड़ का। रिलैक्स, आपको भी मिलेगा डैड। अब बेटा आपको भी मिलेगा। ठीक है। श्योर सर। और आगे की क्या स्ट्रैटेजी है? आगे की स्ट्रैटेजी, हम सिर्फ वर्चुअल फील्ड में काम नहीं करेंगे, हम इंडस्ट्रियल और रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज के लिए भी AI बनाएंगे, और उसके लिए हमें एक पार्टनर की जरूरत है। गो फाइंड देम। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सन ग्रुप को अप्रोच करना। करो। हाँ। आपको सर प्रपोजल भेज दूं? एक मिनट, सन वाह वाह, सन ग्रुप तो मम्मी की कंपनी है। अच्छा, व्हाट अ मूव। इसी तरह मम्मी को पटाओगे और बुलाओगे। गुड आइडिया बेटा, वेरी गुड आइडिया। चिंजी एक काम करो, सन ग्रुप को एक प्रपोजल दो। से A&D कंपनी उनको यहां पर बुलाती है, एक मौका देती है। गॉट इट सर। हमारी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। सन ग्रुप को एक पार्टनर की जरूरत है जो हमें सिचुएशन से बाहर निकाल सके। क्या किसी के पास इसका कोई आइडिया है? अगर हम A&D ग्रुप के साथ काम करें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। A&D ग्रुप के रोबोटिक प्रोजेक्ट्स के लिए उनको एक पार्टनर की जरूरत है, और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। मैं इस A&D ग्रुप के प्रोजेक्ट को हैंडल करूंगी। आज ही जाकर उनसे मिलती हूँ। बैठे बैठे सारी मलाई तुम खा जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? एक काम करते हैं, जो ये डील पहले लेकर आएगा ये प्रोजेक्ट उसका हुआ। इट्स अ डील। हर बार की तरह तुम इस बार भी लेट हो गई हो पलक। मैंने मैनेजर से बात कर ली है, कॉन्ट्रैक्ट सन ग्रुप को ही मिलेगा, वो भी मेरे थ्रू। अभी तक तो एग्रीमेंट साइन भी नहीं हुआ और तुमने ख्वाब देखने शुरू कर दिए। कब सुधरोगे? रोजी, फालतू लोगों से बात करने में टाइम वेस्ट मत करो। लेट्स मूव। और तो कुछ साइन नहीं करना है ना, थी ना? अरे मॉम, सो गुड टू सी हर। पलक। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक्चुअली यहाँ पर। अच्छा, समझ गई। तुम दोनों इंटरव्यू के लिए आए हो। देखो अर्जुन, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तुम ये सब में मत ही पड़ो तो अच्छा है। और इस तरह के कपड़ों में तो तुम्हारा इंटरव्यू कभी क्लियर नहीं होगा। और तुम्हारी फाइल कहाँ है? अरे पहले मैं कोई इंटरव्यू के लिए। अगर तुम्हें जॉब ही चाहिए तो तुम मेरी कंपनी में ट्राई कर सकते हो। मॉम तो बोलने ही नहीं दे रही, शायद इसलिए पापा मॉम से भागते रहते हैं। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सुन रहा हूँ मैं पलक। सुनो, मुझे जॉब मिल चुकी है, वो भी A&D ग्रुप में। और तुम यहाँ रोबोटिक्स प्रोजेक्ट के लिए आई हो ना? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है, एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें वो प्रोजेक्ट दिला सकता हूँ। मुझे सब कुछ पता है, एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें वो प्रोजेक्ट दिला सकता हूँ। ओ अर्जुन, फिर मत शुरू हो जाओ। बंद करो ये एक्टिंग, फॉल्स प्रॉमिसेस। आई एम फेड अप विद ऑल दिस। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो ये रहा मेरा कार्ड ही। झाड़ू पोछा करने वाले भी अब कार्ड रखने लगे। सड़क छापने का। अरे छपरी, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। पलक, तुम्हारा प्रपोजल A&D ग्रुप को मिल चुका है।
एंड ट्रस्ट मी, मेरे होते हुए वो तुम्हें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। कंपनी क्या तेरे बाप की है जो कोई भी सवाल नहीं पूछेगा? हाँ? मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कर लिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट सन ग्रुप को ही मिलेगा, यानी मुझे, समझा? हम हार गए रोजी, लेट्स मूव। पलक, निखिल सही कह रहा है, प्रोजेक्ट सन ग्रुप को ही मिला, लेकिन उसे हैंडल करोगी तुम। पर डिसाइड किसने किया? मैंने। तू पागल खाने से भाग के आया क्या? कौन जॉब? मुझे क्या मारा? कि बॉस के बाद यहाँ मैं ही हूँ। उनके साथ कोई बदतमीजी करे ये मुझे पसंद नहीं, इसलिए मारा। तुम A&D ग्रुप की जनरल सेक्रेटरी हो? यस मैम। कुछ देखो इससे, कल तुम्हारे अंडर काम करती थी और अब देखो। वेट मैम, मैं आज भी बॉस के अंडर ही काम करती हूँ। हाँ, कौन बॉस? A&D ग्रुप के CEO अर्जुन सर। Me? Who else? अर्जुन पंचोली, CEO A&D ग्रुप। अच्छा एक काम करो, सुनो ना, पलक को अंदर लेकर जाओ और एग्रीमेंट पर साइन करवाओ। ये रोबोटिक्स प्रोजेक्ट यही हैंडल करेगी। और हाँ, प्लीज गेट हर ब्लैक कॉफी, नो शुगर, नो मिल्क एंड लॉट्स ऑफ लव। श्योर सर। अर्जुन तुम बदल गए हो, तुम इतने स्मार्ट और फ्यूचरिस्टिक नहीं थे। You know what? टाइम के साथ बदलना ही पड़ता है, इसलिए मैं भी बदल गया। मैं जॉब की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा बोलना, सोचना और अपनी आइडेंटिटी हिडन रखना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। दक्ष, तूने क्या सबक सिखाया निखिल के बच्चे को? मेरी वाइफ की जॉब छीनेगा, कब लेना साला? क्या कहा तुमने? मैंने अपनी मॉम को उल्लू समझाया? बता क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं। सीधे खड़े रहो। एग्जाम में फेल होते हो और स्कूल में फाइट करते हो। कहाँ गए तुम्हारे सारे मैनर्स? मन करते ना, अरे बच्चा है, छोड़ दो ना। तुमने इसे बिगाड़ा है। मन करता है तुम्हारा ही सर फोड़ दूं। सर दर्द कर रहा है मेरा तुम दोनों की वजह से। मैं अभी घर जा रही हूँ और ये साइन कर दिया मैंने। और तुम सुधर जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ सुधर जाओ। पलक ध्यान रखना अपना। पापा, मॉम को अब सच बताना पड़ेगा। क्या हुआ मैम, आप टेंशन में क्यों? अर्जुन बदल गया है, स्मार्ट हो गया है, इंटेलिजेंट हो गया है और दक्ष डल और डफर होता जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे फादर और सन इंटरचेंज हो गए हो। मुझे तो लगता है उनकी सोल स्वैप हो गई है। I mean इंटरचेंज। क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रही हो? सोल स्वैप ये सब होता है, देखा है मैंने हॉलीवुड मूवीज में। जाओ, जाकर गाड़ी निकालो, मैं आ रही हूँ। और हाँ, पिक्चर्स कम देखा करो। सोल स्वैप, पता तो लगाना पड़ेगा। पापा, मम्मी को सब बताना पड़ेगा। मेरा बापन बन और आइडियाज मत दे, वक्त आने पर सब बता देंगे। अरे पापा, अगर इस सोल स्वैप वाली बात मम्मी को पता लग गई तो फिर गेम ओवर, ना आप बचेंगे ना मैं। तो मम्मी को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? मम्मा कब से बोल रहा है? बोलो, क्या बताना पड़ेगा? क्या बताना पड़ेगा? बता। अरे बोल क्या बताना पड़ेगा? वो बताना पड़ेगा कि दक्ष ने हमारे लिए सरप्राइज प्लान किया, ये बताना पड़ेगा। सरप्राइज? हाँ सरप्राइज। अरे भूल गए? हाँ दक्ष भूल गया, आज हमारी एनिवर्सरी है। सरप्राइज प्लान किया था दक्ष ने। आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई। हाँ, ये भी भूल गया, मैं भी भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम सेलिब्रेट करते। वो सरप्राइज का हाँ, ये रहा सरप्राइज। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। लो पलक, हैप्पी एनिवर्सरी। मुंह मीठा करो पापा। तू भी खा ले, तू भी खा ले, खा ले। आप ठीक है? हाँ, पलक, अरे हॉस्पिटल को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अरे पलक, तुम देखो। दक्ष ये कैसे कर सकता है? इम्पॉसिबल। ये एग्जैक्ट इंसिडेंट मेरे साथ पहले भी हुआ था और अर्जुन ने मुझे ठीक इसी तरह बचाया था। और अर्जुन ने दक्ष को डैड क्यों बोला और दक्ष ने मुझे वाइफ क्यों कहा? कहीं सोल स्वैप वाली बात सच तो नहीं? ओह नो, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर। लेकिन मॉम को तो पता नहीं होगा और कोई चारा ही नहीं है। क्या बताएगा तू कि हमारी सोच इंटरचेंज हुई है?
और अब तेरे में मैं और मेरे में तू, और वो बिलीव कर लेगी। अरे क्यों नहीं बिलीव करेगी? हम सच बताएंगे तो बिलीव करेगी कि हमारे सोल्स स्वैप हो गए डैड। सब सुन लिया मैंने, और अब सब समझ भी आ गया। इसीलिए मैं सोचूं मेरा बेटा एग्जाम में फेल कैसे हो रहा है, और तुम इतना बदल कैसे गए? मैं नहीं बदला हूं, और फेल ये नहीं, फेल मैं हुआ। मेरा मतलब है कि मम्मा हमारे सोल स्वैप हो गए हैं। और नो स्वैप, तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हो। मुझसे सब छुपाया, इतना ड्रामा किया, मुझे तुम दोनों से बात नहीं करनी है। सॉरी सॉरी प्लीज सॉरी। आई एम सॉरी पलक, मुझे पहले बता देना चाहिए था। मैं तो बताना चाहता था लेकिन पापा ने मना किया। इन्होंने देखो देखो, अब ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। दिस इज नॉट गुड। ओए भूल मत, मैं अब भी तेरा बाप हूँ। लेकिन दुनिया के लिए मैं बाप हूँ। अरे बॉडी चेंज होने के बाद भी ना तुम दोनों नहीं बदले। तुम दोनों ना कभी नहीं सुधर सकते हो। मैं जा रही हूँ। अरे मम्मा, पापा देखो शूटिंग स्टार। चल जीविश मांग। अरे हाँ, अरे हे भगवान, हे भगवान, ये एडवेंचर और हम नहीं झेल सकते। या तो हमारी विश वापस ले लो या फिर हमें ले लो वापस, लेकिन हम ये और नहीं झेल सकते। माफ करो हमें, माफ मुक्त करो। बस करो भगवान, ये अदला बदली बंद करो, हमें मुक्त करो यहाँ से। प्लीज प्रे 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 पापा प्रे। अरे पापा, पापा, अरे पापा, अरे अरे पापा, पापा पापा पापा, अरे पापा लगता है हमारे सोल्स वापस आ गए। समझो मिरेकल हुआ। शूटिंग स्टार आया, तुम दोनों पर बिजली गिरी और तुम दोनों बस बेहोश हो। डॉक्टर ने चेक किया और कहा दैट यू विल बी फाइन। पलक, आज से मैं एक जिम्मेदार फादर और एक अच्छा पति बनना चाहता हूँ। तुम वापस आ जाओ। हाँ मॉम, आप वापस आ जाओ। मैं इस बुड्ढे के साथ और नहीं रह सकता। अबे नालायक, बुढ़ा होगा तेरा बाप। अब मेरा मतलब है कि अबे जा। ए बाप रे बाप। पूरा 1 घंटा जाया कर दिया। आज हमारे काम पे इन्फ्लुएंसर ने आना था ग्राउंड की प्रमोशन के लिए, जिसकी वजह से ग्राउंड के मालिक ने 2 दिन से हमारा सर खाया हुआ था कि भाई इसको खत्म कर दो, क्योंकि मैंने ग्राउंड की मार्केटिंग की प्रमोशन के लिए इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया। उनके आने से पहले आपका काम खत्म होना चाहिए। अबू ने कहा भाई प्रॉपर तैयार नहीं हो सकता तो एक साइड तैयार कर देना, तुसी शूटिंग कर लिया। उसने कहा ठीक है बिल्ला जी आप ऐसा कर लें। उधर ठीक कहना था कि मेरी शामत आ गई। अबू ने सुबह उठाया और काम पे लेके आ गए। हमने बड़ी मुश्किल से ग्राउंड की एक साइड को तैयार कर दिया और इन्फ्लुएंसर्स के आने का इंतजार करने के लिए बैठ गए। काफी इंतजार के बाद इन्फ्लुएंसर्स आए और इधर उधर चहलकदमी के दौरान उनको याद आया कि हमने शूटिंग भी करनी है, जिसकी वजह से हमारे 2-3 घंटे जाया हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और फॉलो लाजमी करना। कुछ लोग भी हद करते हैं। आज मैं एक बंदे का कमेंट पढ़ रहा था, उसने कहा भाई कभी कोई इन्फॉर्मेटिव बात भी कर लिया करो, कल से इधर मंजे नहीं आ रहा है। ये पढ़कर मेरे दिल से आवाज आई, नहीं मतलब है कि ये नहीं, मैं कोई दांतों के लिए फक्की लेकर इधर बैठा हूँ जिसको मारने से आपके दांत चमक जाएंगे। ऊपर से 1.5 महीना हो गया मुसलसल काम करते हुए। अब्बू ने एक छुट्टी तक नहीं दी और ना ही आगे कोई छुट्टी का नामो निशान नजर आ रहा है। और जब भी अब्बू से बोलता हूँ कि अब्बू कल छुट्टी कर लेते हैं, अब्बू कहते हैं कि पुत्र काम करेंगे तो अब्बू तेरी शादी भी करनी है, नहीं तो छुट्टी कर लेना, तेरी शादी कैंसिल कर देने। ये सुनते ही मेरी बोलती बंद हो जाती है और चुपचाप अब्बू के साथ काम पे चला जाता हूँ। दूसरा, आप लोग भी पूरी वीडियो देखते हो ना, लाइक करते हो ना फॉलो करते हो, उसके लिए अलग घर वालों से बेइज्जत होना पड़ता है। घर वालों को ये कहने का मौका मिल जाता है कि साडा पुत्र ते है ही नहीं लायक। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक फॉलो लाजमी करना। 804 आखिर क्या है इस 804 में? पूरा एक हफ्ता हो गया अबू मेरे पीछे लगे हैं, पुत्र मेनू 804 वाली जैकेट बना के दे। अपनी हडरामी की वजह से अबू से कहता कि अबू आज नहीं कल बना दूंगा, आज नहीं कल बना दूंगा। ऐसा करते करते पूरा हफ्ता गुजर गया। अबू ने कहा पुत्र आज तू जैकेट ना बनाई थे, तेनू आज छुट्टी नहीं देनी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के अबू के लिए 804 वाली जैकेट बनाने के लिए बैठ के जैकेट बना रहा था कि मेरे दिल में ख्याल है कि इमरान खान साहब खुद तो बेचारे जाके जेल में बैठ गए, पर मेनू मुसीबत छुपा के चले गए। इतना सोच ही रहा था कि ऊपर से अबू आ गया। अबू ने कहा पुत्र केड़ी सोच गुम में। मैंने कहा अबू कुछ नहीं, बस यही सोचा था कि इमरान खान साहब कितने लकी हैं, जेल में बैठ के पाकिस्तान की आवाम के दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं। सुनते ही अबू के चेहरे पे बहुत ज्यादा मुस्कुराहट आ गई। अगर तुम्हारे तो नहीं आई तो कमेंट में अपनी बड़ास निकाल लें। इस वीडियो को लाइक और फॉलो लाजमी कीजिएगा। हर इंसान का दिल करता है कि उसका घर बिल्कुल साफ सुथरा हो, लेकिन इस घर में आके ऐसा लग रहा है जैसे किसी कचरा कुंडी में आ गए। ऊपर से अबू ने भी मेरी बैंड बजा के रखी हुई है, ना नींद पूरी होने देते हैं। ख्वाब में भी ऐसा लग रहा होता है जैसे कि मैं पेंट कर रहा हूँ। अबू से जरा सी छुट्टी की बात कर लो तो कहते हैं कि पुत्र तू तो है ही हडराम, तेरे दोस्त भी हडराम ने, मिनते लग रहा तेरे किसी तवीज कराएंगे। इतनी ज्यादा इज्जत सुनते ही मेरी जुबान ऐसे बंद होती है जैसे स्वाब का काम। और दूसरा, मेरे दोस्तों को पता चल गया कि मैं वीडियो बनाता हूँ। अब जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो वो कहते हैं स्टार आ गया, स्टार आ गया। इस तरह मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। तो मेरी जान के टुकड़ों में इतनी ज्यादा मेहनत अपने अब्बू और अम्मी की जिंदगी को बदलने के लिए करता हूँ, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक और फॉलो लाजमी किया करें ताकि मैं इन लोग के मजाक को एप्रिसिएशन में बदल सकूं। ये बात आपने कभी नहीं सुनी होगी। आज काम पे आने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरी बहन की बर्थडे है 2-3 दिन बाद और मुझे उसके लिए तोहफा लेना है। तोहफे से याद आया कि मैं और मेरी बहन एक जगह पे इकट्ठे स्कूल पढ़ते थे और मेरी बहन वैन में जाती थी और मैं अपनी साइकिल पे जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी साइकिल खराब हो गई और मुझे मजबूरन पैदल जाना पड़ा और मेरी बहन वैन पे स्कूल चली गई, जिसको देख के मेरी बहन को बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसने
ब्रेक में मेरे लिए लेज और बोतल वगैरह पैक करके एक शॉपर में रख दी और वैन से जाते हुए उस रास्ते में रख दिए जहाँ से मैंने गुजरना था ताकि मैं उठा के खा लूं। लेकिन जब मैं उस रास्ते से गुजरा तो मेरे साथ एक दोस्त भी था, मेरी नजर शॉपर पे पड़ी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि घर वालों ने कहा कि जादू टूने की चीजें होती है, इसको नहीं उठाना। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि मेरे दोस्त ने फौरन से उठाया और वो खा गया, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बहन ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए रास्ते में कोई चीज रखी थी, तुमने खाई। ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उसको मैंने ये नहीं बताया कि मेरा दोस्त खा गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो लाजमी करना। ये सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा, आज सुबह जब काम के लिए उठा तो अबू ने कहा कल रात में मालिक की कॉल आई तो उसका बिल्ला जी कल ग्राउंड में फाइनल करना है क्योंकि परसों थे मीडिया वाले शूटिंग वास्ते आ रहे हैं। ये सुनकर मैंने कहा अबू इतना ज्यादा काम हम दोनों से नहीं होगा, एक बंदे को साथ ले चलते हैं। अबू ने कहा हाँ पुत्र गलत इसी तरह चलो मैं एक बंदे को कॉल करना होता है फिर इकट्ठे काम से चलने। मैंने कहा ठीक है अबू आप करें उसके नंबर पे कॉल, लेकिन जब अबू ने उसके नंबर पे कॉल की तो उसका नंबर बन जा रहा था। अबू ने कहा पुत्र तू नाश्ता कर मैं उसके करूँ उसका पता करके आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही अबू उसके घर जाते हैं उस बेचारे के घर की लाइट 4 महीने से कटी होती है, जिसकी वजह से वो बेचारे 4 महीने से अंधेरे में रह रहे होते हैं, ना नहाने के लिए पानी गर्म कर सकते हैं, ना ही मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। अगर आप में से कोई साबित इस्तेतार इस भाई की मदद करना चाहता है तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि ये गरीब मजदूर भाई 27,000 रुपए बिल अदा नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। मालिक को सब पता चल गया। रात को मालिक ने कहीं से मेरी वीडियो देख ली और फौरन से अब्बू को कॉल की और कहा कि बिल्ला जी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब्बू ने कहा की हो गया खैर है? उसने कहा बिल्ला जी खैर ही तो नहीं है, मैं आइंदा से आपसे इशारों में बात करूंगा क्योंकि आपका बेटा मेरी सारी बातें सोशल मीडिया पे डाल रहा है। अब्बू ने कहा अच्छा एक गल है चलो हुणे मैं स्कूल पूछना हुआ। फिर क्या था अब्बू का कॉल बंद करना था और मेरी अब्बू ने ठीक कुत्ते वाली बेइज्जती की और कहा कि आज तू बात तू कम थे मोबाइल लेके कहा था फिर तेने मैं पूछूंगा। तो खैर मेरा बेइज्जती वाला सेशन तो चलता रहेगा, मुद्दे की बात पे आती है। तो मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि सोशल मीडिया पे इतने अच्छे लोग भी हैं। तो मैंने पिछले दिनों बिल की वीडियो डाली थी तो उस मजदूर भाई का बिल पे हो चुका है, आप लोग का बहुत शुक्रिया। तो मेरी जान के टुकड़ों मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर इंसान की जिंदगी में वो टाइम जरूर आता है जब वो कामयाबी की पहली सीढ़ी पे अपना कदम रखता है। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैं सो रहा था कि ख्वाब में अचानक शहबाज शरीफ को उठा के मुझे पाकिस्तान का दूसरा सदर तस्लीम कर लिया गया और मैं अलफ उठाने के लिए जा ही रहा था कि अचानक से अब्बू आए और पानी की बाल्टी मेरे मुंह के ऊपर गिरा दी और कहा कि पुत्र घंटे का तेन उठाना पे कम थे तेरे प्यो जाने। मैंने कहा अब्बू यार करोड़ों की डील कैंसिल करवा दी, आज आपका बेटा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने जा रहा था, आपने मुझे इस मजदूरी पे लगा दिया। अब्बू ने कहा पुत्र तू करोड़ पे खबा च कमा सकने ते तेनों कोई बंदा 10 रुपए दिहाड़ ना देवे, दिहाड़ ते दूर दी गले तू ते रोटी तो महंगा है। मैंने कहा अब्बू यही तो आपकी बातें हैं जो मुझे अमीर नहीं बनने देती, वरना असल हीरे की पहचान तो ज्वारी को ही होती है। अब्बू ने कहा पुत्र चुप कर ज्वारी दे कोई लगता नाश्ता करते कम ते चलिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो लाजमी करना। वही हुआ जिसका डर था, आज काम को खत्म करने का लास्ट डे था, लेकिन जब काम पे पहुंचे तो देखा कि हर तरफ पानी पानी हुआ है। अब्बू हाउस के पानी को देखकर बहुत ज्यादा गमज़दा हो गए क्योंकि अब्बू ने कल मालिक से वादा किया था कि कल आपका काम फाइनल हो जाएगा। अब्बू ने कहा पुत्र आज मेरी इज्जत बिस्ती का सवाल है, तेन आज सनी देवर जिनी स्पीड मारनी पैनी है। मैंने कहा चलो ठीक है अब्बू आओ स्टार्ट करते हैं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह शाम तक खत्म हो जाएगा। अब्बू ने कहा पुत्र छड़ कोशिश नो तो एक दफा कोशिश आपने पेपर की थी सानू आज तक कोई नहीं भूलती। मैंने कहा यार अब्बू ऐसा भी ना कहीं सिर्फ 3 दफा फेल हुआ था। अभी ये बात चल रही थी कि मुझे दुबई से हसनैन भाई का मैसेज आता है, वो कहते हैं कि भाई मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, आपकी वीडियोस बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो तो लाजमी बताइएगा। मेरे शहजादों मुझे आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, बस जहाँ पे भी रहे मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह मेहनत का फल अल्लाह ताला जरूर देते हैं। आज तो हद होगी, मालिक ने काम के पैसे देने से इनकार कर दिया क्योंकि एक बंदे ने हमारे अनकम्प्लीट काम की तस्वीरें खींच कर मालिक को बहुत ज्यादा भड़का दिया, क्योंकि वो हमें देखकर बहुत ज्यादा जेलस होता था कि इनको पूरे ग्राउंड में पेंट और कैमरे लगाने का काम मिल गया। ऊपर से मेरा छोटा भाई इतना ज्यादा लापरवाह है कि आज सीसीटीवी कैमरास को पूरे ग्राउंड में फाइनल करने का लास्ट डे था, लेकिन उसने पूरा दिन आशिकी मशूकियों में गुजार दिया, जिसकी वजह से अब्बू को आज मालिक से ठीक खरी खोटी सुनने को मिली। अब्बू ने मालिक से कहा कि लोगों ने गल्लां चाहने की कोई जरूरत नहीं, अगर कल तो काम फाइनल ना मिला तो 1 रुपया ना दे आ जाए। मालिक ने कहा चलो ठीक है कल का दिन भी आ जाएगा, कल अगर काम फाइनल ना हुआ तो मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। ये सुना था कि अब्बू ने फौरन से छोटे भाई को कॉल किया और कहा कि पुत्र तेरे प्यो ने थे कैमरे फिट करने जल्दी आ। फिर हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के काम स्टार्ट कर दिया। तो मेरा तमाम ओवरसीज के लिए बहुत ज्यादा प्यार, आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो, अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज सुबह काम पे गए तो देखा कि एक बंदा हमारे काम की पिक्चर खींच के ग्राउंड के मालिक को भेज रहा है और मालिक के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए कह रहा है कि जो आपने बंदे काम पे लगाए हैं वो आपका काम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं अब्बू से कहता हूँ कि अभी हमारा काम फाइनल नहीं हुआ, इसने अभी से मालिक के सामने हमारी कीड़े निकालना स्टार्ट कर दिए। अब्बू कहते हैं पुत्र छाड़ दिस दे हाल थे साडा अल्लाह वारस है। फिर हम बिस्मिल्लाह पढ़ के काम स्टार्ट करते हैं। इतने में मुझे दुबई से एक बंदे का मैसेज आता है और वो कहता है कि भाई मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, आपकी वीडियोस बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ और मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को कामयाब करें। तो मेरे शहजादों एक बात तो तय है कि आपको उसी दरख्त का फल फ्री में मिलेगा जिसको आपने लगाया होगा, तो आप जहाँ पे भी हैं मेहनत करते रहे। अब्बू ने कहा पुत्र तू सारी जिंदगी बुरश ही मारना है। मेरा नाम अली है, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फौरन अपनी जॉब शुरू कर दी अल-फतह शॉपिंग मॉल में, लेकिन वहाँ पे काम करते करते मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाता था, इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से उधर 6 महीने गुजारे। उसके बाद मैंने फैसला किया यार ये क्या जॉब है, ना सैलरी ज्यादा है ना कोई और बेनिफिट है, इसलिए मैंने फैसला किया कि इस जॉब को मैं छोड़ देता हूँ। जॉब छोड़ने के बाद मैं पूरे 6 महीने तक घर में वेला बैठा रहा, जॉब तलाश करता रहा, लेकिन कोई जॉब ना मिली। इसी दौरान अब्बू के लिए घर का रेंट, बिजली का बिल, गैस का बिल, घर के अखराजात मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। फिर मैंने फैसला किया कि अपने अब्बू के साथ रंग का काम करूंगा और खूब मेहनत करूंगा और अपने अब्बू और अम्मी की जिंदगी को बदलूंगा। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि मैं अपने इस मकसद में कामयाब हो सकूं। मैं तो खुद हैरान रह गया। आज काम पे जाते वक्त अब्बू को रोड से एक मोबाइल मिला। अब्बू ने कहा पुत्र सड़क पे किसी का मोबाइल गिरा पिया है। मैंने कहा अब्बू 1 मिनट बाइक रोके मैं देखता हूँ कौन सा मोबाइल और किसका मोबाइल है। फौरन से बाइक से नीचे उतरा और मोबाइल उठाने के लिए चला गया। जैसे ही मैंने मोबाइल देखा तो HTC का मोबाइल की हालत बहुत ज्यादा खस्ता थी, ऐसे लग रहा था जैसे हमारी तरह किसी मजदूर गरीब बंदे का मोबाइल है। मैंने फौरन से मोबाइल उठाया और अब्बू को दिया और कहा कि अब्बू पता नहीं सुबह सुबह किस मजदूर बेचारे का मोबाइल गिर गया। अब्बू ने कहा हाँ पुत्र लग तो किसी गरीब दे रहा है। मैंने फौरन से मोबाइल से उस बंदे का नंबर निकाला और उसको मोबाइल वापस किया। जब वो मोबाइल लेने आया तो देखा कि वो बेचारा एक टैक्सी ड्राइवर था। मोबाइल को देख के वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट्स लाजमी कर दें, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा मेहनत अपने अब्बू और अम्मी की जिंदगी को बदलने के लिए कर रहा हूँ। मुझे
मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये बात सच होगी तो तेरी खैर नहीं। आज तो बाबू मुझे उठाने के लिए मेरे बिस्तर पे आए और कहा भी जाम मरासियां दी वजह आलिया पता नहीं सारे हाथों पानी लाए रखे। मैं फौरन से उठा और देखा कि अब्बू का पारा हाई हुआ है, क्योंकि अम्मी ने अब्बू को सुबह सुबह पैसों की डिमांड कर दी। अम्मी ने अब्बू से कहा कि माली मकान ने किराए की और बिजली के बिल की पर्ची भेज दी और उसने कहा कि 10 तारीख से पहले अदा करना है। अब्बू ने कहा तेरा शहजादा सारा दिन काम करदा कोई, सारा दिन वीडियो के चक्कर लगा रहता है, मैं इतने पैसे कितों लेके आवा। मैंने बड़ी मुश्किल से अम्मी को तसल्ली दी और कहा कि अम्मा मैं आज सारा दिन बहुत मेहनत से काम करूंगा। एक तो ये कि मेरी एक वीडियो वायरल चली जाए तो मैं पूरे घर में डिडोरा पीट देता हूँ कि मेरे पैसे आने वाले हैं। इसी बात पे मेरे सारे घर वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये तो हम पिछले 1 साल से सुन रहे हैं। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें, ये काम कभी ठीक नहीं हो सकता। मालिक ने अब्बू को कॉल कर कहा कि बिला जी काम पे आ जाओ, क्योंकि मेरे दोस्त ने बंदों को काम पे लगाया हुआ था लेकिन उन्होंने सारा काम खराब कर दिया। आज जल्दी से आप आ जाओ, इसको टचिंग करके फाइनल देना है। अब्बू ने कहा कि हमने कर्नल साहब का काम लगाया हुआ, जैसे ही कर्नल साहब का काम खत्म होता है हम आप लोग की तरफ आ जाएंगे। मालिक ने कहा कि बिल्ला जी मेरी मजबूरी समझे, मैंने अपना काम कल फाइनल देना है और उनसे पेमेंट लेनी है मैंने। अब्बू ने कहा कि चलो ठीक है हम तुम्हारे काम पे आ जाते हैं, लेकिन हमें शाम को पेमेंट चाहिए क्योंकि हमने घर का रेंट देना है। उसने कहा चलो ठीक है आप लोग काम पे आ जाओ, मैं आपको रात को पेमेंट दे दूंगा। तो हम लोग फिर काम पे आ गए। आप लोग को याद होगा मैंने पिछली वीडियो में ग्राउंड को पेंट करने का जिक्र किया था, तो बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे कि वो ग्राउंड फाइनल हुआ है कि नहीं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो ग्राउंड फाइनल हो चुका है, उसकी फाइनल लुक लास्ट पार्ट में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत अपनी अब्बू और अम्मी की जिंदगी को आसान करने के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज गाइस मुझे लाइक और फॉलो करें। आपके क्लिक की बात है, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। 2026 अपने साथ इतनी ज्यादा ठंड लेके आगे के काम करना इंतहाई मुश्किल हो गया। मैं और अब्बू मजे से धूप सेक रहे थे कि अचानक मालिक की कॉल आ गई। उसने कहा कि बिल्ला जी अब बारिश खत्म हो गई, जल्दी से काम पे आ जाओ। अब्बू ने कहा चलो ठीक है हम लोग जुम्मे की नमाज पढ़ के आते हैं। पिछली दफा भी जब मैंने वीडियो बनाई थी तो जुम्मे का दिन था, तो हम लोग जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ सके, काम बहुत ज्यादा था। तो उस वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आपने जुम्मे की नमाज को क्यों छोड़ा, काम को छोड़ देना था। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ घर के मालिक ने कहा था कि इसको जल्दी से खत्म करो, क्योंकि मैंने इधर अपना कैटरिंग का सामान रखना है। तो हमने कहा चलो ठीक है हम लोग जुम्मा लगा के खत्म कर देते हैं आपको। वैसे सच बताऊं तो रंग के काम से इतने पैसे बनते हैं कि घर का बहुत मुश्किल गुजारा होता है। इसी को सोच के मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया ताकि मैं अपने अब्बू और अम्मी की जिंदगी बदल सकूं। तो गाइस आपके लिए एक फॉलो और लाइक की बात है, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। अब्बू ने कहा पुत्र आज काम खत्म ना कीता ते घर आने की कोई जरूरत नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है। जुल्म ते हुन 9:30 स्टार्ट हुआ है, क्योंकि एक दिन में इतना गंदा घर पेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने कहा अब्बू ऐसा भी ना करें, एक दिन में इतना बड़ा घर कैसे पेंट हो सकता है, आप खुद सोचें। अब्बू ने कहा पुत्र एडा सरपंच ना बन, मैं सोचा है फिर आखदा पे क्योंकि तुम सारा दिन वीडियो के चक्कर जाया कर देंगे हो, दिहाड़ा मेरे को नहीं देने दिया। मैंने कहा अब्बू आपने खुद ही कहा था कि वीडियो बना लिया करो, क्योंकि लोग हमारी वीडियोस को बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, तो आपने मुझे कहा था कि वीडियो बना लिया करो। अब्बू ने कहा पुत्र मेनू ते समझ नहीं आती, तू इना लाइक आते कमेंट्स दा करना की है, तू कम करते पैसे कमा छोड़े फजूल कम। मैंने कहा अब्बू ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ लोगों को रियल लाइफ दिखाना चाह रहा हूँ कि एज अ पेंटर एक पेंटर कैसे काम करता है, उसकी लाइफ का कैसे गुजारा होता है। अब्बू ने कहा पुत्र कुत्ते दी दुम सीधी हो सकती है पर तू सीधा नहीं हो सकता। तो फाइनली अब्बू के साथ बातें करते करते घर तैयार हो गया। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो कर दे, क्योंकि आपके एक क्लिक की बात है और मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। लोग समझते हैं कि एक पेंटर की जिंदगी बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इतनी ज्यादा मुश्किलात हैं कि आप लोग की सोच है। मेरा नाम अली और मैं अपने अब्बू के साथ रंग का काम करता हूँ। रंग का काम वैसे तो देखने में काफी ज्यादा इजी लगता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंसान को जिंदगी और मौत की जंग लड़ना पड़ती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अब्बू इतनी ज्यादा हाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। वैसे तो हर काम में मैं अब्बू की मदद करता हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा हाइट पर अब्बू मुझे काम करने नहीं देते। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि आप अब्बू से काम करवाते खुद काम नहीं करते, तो उनके लिए ये जवाब है मेरा। रंग के काम से इतने पैसे बनते हैं कि घर का बहुत मुश्किल गुजारा हो सकता है। तो इसी को सोच के मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है ताकि मैं अपने अब्बू और अम्मी की जिंदगी बदल सकूं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें ताकि मैं अपने इस मकसद में कामयाब हो सकूं। आज तो मेरी ईद होगी। अब्बू ने कहा पुत्र हुन तू वीडियो बना सकना है क्योंकि तेरे व्यूज बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश होकर मैंने कहा अब्बू ऐसा क्या हुआ कि आपने मुझे परमिशन दे दी वीडियो बनाने की। अब्बू ने कहा पुत्र पहले तू मेरे बहुत ज्यादा पैसे जाया किए, अपना बहुत ज्यादा टाइम जाया किया। तू मैंने आईफोन क्या मैं तेन आईफोन लग दिता, तू मैंने ट्राइपॉड क्या मैं तेन ट्राइपॉड लग दिता, पर उस टाइम तेरे व्यूज नहीं आ रहे, ना तू वायरल जा रहा है। पर हुन मैंने शक है कि लोग तेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। मैंने कहा जी अब्बू ऐसे ही है, लोग बहुत ज्यादा मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और मैं लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। अब्बू ने कहा पुत्र बस कर ज्यादा सनी देवर ना बन, काम हाथ लाल है। मैंने कहा ठीक है अब्बू स्टार्ट करने लगा हूं, लेकिन आज मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए। अब्बू ने कहा पुत्र क्यों तू फुफी दे वलीमे ते जाना तेन जल्दी छुट्टी चाहिए। मैंने कहा नहीं अब्बू ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ बहुत ज्यादा थक गया हूं इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। अब्बू ने कहा कोई छुट्टी नहीं है, काम खत्म करो फिर छुट्टी। मैं तो पागल हो जाऊंगा। आज 2025 का आखिरी दिन था और ऐसा लग रहा था जैसे काम का भी आज आखिरी दिन है, क्योंकि आज जब अब्बू ने काम के लिए उठाया तो मैंने कहा आज बारिश का मौसम है और ऊपर से हैप्पी न्यू ईयर भी है, तो आज हम काम से छुट्टी कर लेते हैं। अब्बू ने कहा पुत्र कोई छुट्टी नहीं है, तेरी हर रोज नीयत खराब हो रही है, तेरा काम ते जाने दिल ही नहीं करता, जल्दी करके उठ नाश्ता करते काम ते चलिए। मैंने कहा यार अब्बू ऐसी भी बात नहीं है, मैं नेट से चेक किया नेट वाले बारिश बता रहे हैं। अब्बू ने कहा पुत्र नेट वाले हमेशा झूठ ही बोलते हैं, ना आप पे काम कर देते ना लोगों को करने देते, छाड़े बाने तो उठ नाश्ता करते काम तो चलिए। दोस्तों फिर जब मुझे पता चला कि बहाने किसी काम नहीं आने लगे, मैं काम पे आ गया, साथ ही अब्बू के रंग बनाए, इतने में भाई चाय लेके आ गए। चाय को देख के मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खुश हो गई। मैंने फौरन से कप उठाया और बड़े मजे से सुर्खियां ले लेके चाय पी, क्योंकि चाय के बगैर सर्दियों में मुझसे काम नहीं होता। उन्होंने भी बहुत मजे से सुर्खियां ले लेके चाय पी। तो गाइस मेरा 2025 का दिन ऐसे गुजरा, आपका कैसे गुजरा कमेंट्स में लाजमी बताएं और मुझे लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि आपके एक क्लिक की बात है, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। सब खत्म। आज सुबह काम पे जाने के लिए उठने में थोड़ी सी लेट क्या होगी। अब्बू ने कहा पुत्र तेरा ये रोज का ड्रामा है, तेरा हुन मैं सूतर लाना वा, तेरी आज सजा है कि तू बगैर नाश्ते तो काम तो चला। फिर क्या दिल में अपनी किस्मत का रोना रोते हुए काम पे आकर, काम पे आके देखा तो हाइट का काम था। आज बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। खैर जितना भी मुश्किल काम था हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के काम स्टार्ट किया। इतने में अब्बू मेरे लिए घर से चाय का कप ले आए, जिसको देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ और मजे से चाय पी। चाय पीते पीते मुझे याद आया कि बहुत सारे भाई कमेंट्स करते हैं कि हाइट के काम पे सेफ्टी हार्नेस पहना करो। तो भाई सच बात बताऊं कि मैंने जब से काम स्टार्ट किया मैंने आज तक सेफ्टी हार्नेस देखा ही नहीं है। खैर काफी ज्यादा मुशक्कत कटन तो बाद साडा काम हो जाता है फाइनल। तो फाइनल लुक देखो तो सामने वाले सपोर्ट करो।